मेरे को ऐसा लगता है ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई मैन नहीं है जिसका दिल नहीं टूटा हो। ठीक है, अगर मैं सोचूं यहाँ पे बैठ के कि यार उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस चीज से रिलेट नहीं कर सकता। ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, जिसने किसी से प्यार किया एंड एट द एंड उस लड़की ने किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया या उसका दिल तोड़ के चली गई। तुम 17 18 19 20 साल के हो गए एंड तुमने स्टार्टिंग में ही पहला पहला प्यार किया होगा, क्लास की लड़की होगी, तुम्हें प्यारी लगी होगी एंड तुमने एफर्ट्स मारे होंगे, तुम उसके लिए स्कूल जा रहे होगे, ये सब कर रहे होगे, तुम उसके लिए ट्राई कर रहे होगे कि यार मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा जोक मारूं कि ये सुन के फ्लैट हो जाए या हंसने लग जाए। तुम्हें वो एक बार भी ऐसे देख ले रही होगी पूरे दिन में, आई कांटेक्ट मिला ले रही होगी, तो तुम्हें कितना मतलब पूरा दिन तुम्हारा बढ़िया चला जा रहा होगा एंड तुम सोच रहे होगे कि यार मैं इसको प्रपोज करूं, इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। एक बार जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई होगी, तो उसके बाद तुम धीरे धीरे स्टार्टिंग का 1 महीना अच्छा गया होगा, 2 महीना अच्छा गया होगा, एकदम बढ़िया तरीके से बात चल रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा। फिर अचानक से उसने किसी लड़के की स्टोरी लगा दी होगी, उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया होगा एंड तुमने बोला होगा कि तूने इसको विश क्यों किया। अरे वो बोल रही होगी ये मेरा जस्ट दोस्त है एंड तुम्हें पता है कि वो लड़का कैसा है, तुम्हें पता है कि वो लड़का भैंचो कितना चूतिया, वो तुम्हें पता है कि वो लड़का इस मतलब दोस्त नहीं बनाता, तुम्हें उस लड़के के पास्ट पता है, तुम्हें पता है कि वो अगर किसी के पास जाता है तो वो बस यूज करने के लिए जाता है एंड अब तुम डरे हुए हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का ये यूज करने के लिए इसने इसने दोस्ती करी है। फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हो कि इससे दोस्ती छोड़ या तो तू मेरे साथ रहे। फिर वो बोल रही होगी कि यार तू इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है, तू इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है एंड तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इनसिक्योर नहीं हो रहा, मैं तेरे को सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ तेरे को बचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आई एम अ मैस्कुलिन मैन, मेरे अंदर ये अर्ज है कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सिंपल चीज तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे होगे एंड तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो भाई, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम सोच रहे हो कि ना कि यार क्या क्या पता सच में मैं ऐसा टॉक्सिक हूं क्या, सच में मैं गलत कर रहा हूं क्या, सच में मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं क्या। नहीं, तुम एकदम अपनी जगह करेक्ट हो। इट्स अ मैस्कुलिन मैन जो कि चाहता है कि वो उसको अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर सके, अपने जो जिसको लव्ड वंस है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो तू रॉन्ग नहीं है, इट्स जस्ट कि वो नहीं समझ पा रही तेरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि लड़कियां इस वे में नहीं देखती। लड़कियों को ऐसा लगता है कि सब उनके दोस्त हैं क्योंकि सब उनसे अच्छी तरीके से बात करते हैं, बट तुम्हें हम लड़कों को पता है कि यार रियलिटी क्या होती है। अब उसने तुम्हारे साथ ये कर दिया, तुझे बोल दिया साफ कि मेरे से बात मत कर, ये तू इनसिक्योर है, ये सब, एंड उस चीज से तुम्हारा दिल टूट गया, मे बी उसने तुमसे ब्रेकअप कर दिया एंड अब तुम्हारा हार्ट ब्रोकन हो चुका है। वो उस लड़के के साथ घूम रही है, उसको डेट कर रही है, उसके साथ पार्टीज में जा रही है, तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, इंस्टा स्टॉक कर रहे हो, तुम उसको क्लास में देख रहे हो। नाउ तुम सैड हो, जेन्युइनली अंदर से सैड हो, अंदर से टूटे पड़े हो। मैं समझ सकता हूँ भाई उस बात को, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस सिचुएशन में हो। तुमने पहली पहली बार प्यार किया, तुमने पहली पहली बार अपना इमोशनली अटैच हुए किसी के साथ एंड उसने तुम्हारा दिल तोड़ के चले गए। क्योंकि लड़कियों के पास तो ऑप्शन है ना भाई, तेरे पास तो नहीं है ना। हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं होते कि हमारे पास 100 बंदे डीएम कर रहे हो, 100 लड़कियां डीएम कर रही हो। अनटिल एंड अनलेस तू टॉप लेवल का बंदा है, जब तक तेरे को कोई नहीं रिप्लाई करेगा एंड तुम्हें एक बड़ी मुश्किल से हार्ड वर्क करने के बाद, इमोशनली अटैच होने के बाद एक गर्लफ्रेंड मिली, उसने भी तुम्हारा दिल तोड़ के चली गई। मैं समझ सकता हूँ भाई। तो अब तू पूरी तरीके से रात में सो नहीं पा रहा होगा, तुझे स्ट्रेस हो रहा होगा, तू उसके आईडी स्टॉक कर रहा होगा, तू उसके लाइक्स देख रहा होगा, किस किसने इसको लाइक्स किया, उसकी एक फॉलोइंग लिस्ट भी बढ़ रही होगी, तो तू देख रहा होगा यार किसने इसको किसको इसने फॉलो करा है। तू देख रहा है कि इसके रील्स देख रहा है कि इसने कौन कौन सी रील्स ये लाइक कर रही है। मैं समझ सकता हूँ तू क्या फेज से गुजर रहा है अभी, मैं समझ सकता हूँ कितना हार्ड है तेरे लिए ये हार्ट ब्रोकन वाली चीज। बट इस सिचुएशन में जब तेरा दिल टूटा पड़ा है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस चीज को रिलेट नहीं कर सकता, ऐसा कोई मर्द नहीं है जो इस चीज को रिलेट नहीं कर सकता जिसका हार्ट नहीं टूटा हो, जिसका दिल नहीं टूटा हो। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई इस चीज से ओवरकम कैसे करेगा तू। मुझे पता है तेरे को नींद नहीं आ रही, मुझे पता है कि तेरे अंदर जो एनर्जी है ये चाह रहा है कि मैं वापस से जाके बात करूं, ट्राई करूं कि क्या पता चीजें वापस से सुधर सके। बट अब एक बार वो चली गई, उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया, तो देर इज नो गोइंग बैक। तू कितना भी अच्छा पैराग्राफ लिख ले, तू कितना भी अच्छा उसको समझाने की कोशिश कर दे कि तू उससे कितना प्यार करता है या कितना तू इमोशनली अटैच है, तू नहीं समझा सकता उसको। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो अब क्या करा है भाई, अब दिल तो टूट गया, अब इसको क्या करे। आई थिंक न्यूटन ने यह बात बोली थी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। ठीक है, तो जो अभी तू करेगा वही तेरे को बाद में मिलेगा।
ठीक है, तो तू इस प्रॉब्लम को लेके जो तेरे को मिली अभी, जो तेरा दिल टूटा पड़ा है, या तो इस चीज को लेके तो जिम में लगा सकता है, या तो तू मोबाइल में खोल के मास्टरबेट कर सकता है। सिंपल सी चीज है। एंड मैं बता रहा हूं कि तू मास्टरबेट ही कर रहा होगा, तू पॉन ही देख रहा होगा, तू इंस्टा पे स्क्रॉल ही कर रहा होगा, तू जंक फूड ही खा रहा होगा, एंड 5 महीने बाद, 6 महीने बाद तू और ज्यादा डिप्रेसिंग फील करेगा। क्यों? द ओनली रीजन इज दैट क्योंकि जो तूने एक्शन लिया है तेरे को उसी का रिएक्शन मिल रहा है। सो अभी जो तेरा दिल टूटा पड़ा है, तू सो नहीं पा रहा, तू पढ़ पूरी तरीके से वो तेरा माइंड हाईजैक कर रखा है उसने। द बेस्ट थिंग जो तू अभी कर सकता है ना, वो ये है कि समझ सके कि तू हार्ट ब्रोकन से गुजर रहा है, समझ सके कि हाँ भाई मेरे साथ बुरा हुआ है। क्योंकि मोस्टली बंदे ये चीज एक्सेप्ट भी नहीं करते कि उनका दिल टूट गया। वो सोचते हैं कि यार वापस मिल जाएगी, वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगा। रो रहे हैं, धो रहे हैं, अपने ऊपर ये कर रहे हैं कि और छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई। एक्सेप्ट कर ले एक बार उस चीज को कि हाँ भाई छोड़ के चली गई। अब उसके बाद तू क्या एक्शन ले सकता है? अगर तू स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो इतना बिजी हो जा कि तू पूरे पढ़ाई में ही घुस जाए, पूरी तरीके से पढ़ाई में लग जाए। अगर तू जिम जा रहा है तो एक सेशन नहीं, दो दो सेशन मार जिम के, पूरी तरीके से अपने आप को बिजी कर ले। जो वो पेन, जब भी वो उसका माइंड सताएगा ना तेरे को कि और क्यों छोड़ा उसने, क्यों उस लड़के के पास गई, वापिस से उठ के अपने चीजों में लग जाइए। क्योंकि जब तक तू अपने आप को बिजी नहीं रखेगा, अपने इस माइंड को बिजी नहीं रखेगा, ये हजारों थॉट छोड़ देगा उस लड़की के रिलेटेड। और हर एक थॉट से लड़ना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो तू अपने आप को बिजी कर सकता है। जो तेरे अंदर एनर्जी है, इस एनर्जी को ट्रांसफर करके अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। सब यही बोलते हैं, बट ये सबसे हार्ड चीज होती है। एंड इस चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरा दिल टूट गया। एंड नेक्स्ट टाइम तेरे साथ ऐसा ना हो तो तू उस चीज के लिए अपने ऊपर काम करे। जिम की सब्सक्रिप्शन ले, अगर जिम नहीं जाता तो जिम की सब्सक्रिप्शन ले। 1 घंटा 1.5 घंटा जब तू जिम करेगा तेरे को अच्छा फील होगा, तेरा माइंड उस चीज से अनडिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, उस चीज से हट जाएगा। तू अगर यू नो अपने दोस्तों के साथ जाके बात करने की कोशिश कर। मुझे पता है उसके घर में आने के बाद तू यही सोचेगा कि यार क्यों हुआ ये सब, क्यों हुआ। बट जब तू अपने दोस्तों के साथ रहेगा तो थोड़ी गपशप चलेगी, हंसी मजाक होगा, तो उस टाइम तेरा माइंड ठीक रहेगा। अपने आप को बाहर लेके जा, सोशली एक्टिव हो। मैं समझ रहा हूँ कि लाइक ये सारी चीजें तभी अप्लाई कर पाएगा जब तू समझ सकेगा कि यार वो चली गई, मेरा दिल टूट गया। किस टाइप का मर्द होगा भाई तू जब तू यही नहीं समझ सकता कि यार दिल टूट गया तो टूट गया, अब वापिस आगे बढ़ेंगे। लाइफ नहीं रुकती ना, ना वो रुकेगी ना तू रुकेगा। अब सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। दिल ही तो टूटा है। ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसका दिल नहीं टूटा। तेरे पापा का भी टूटा होगा, मेरा भी टूटा है, मेरे साइड वाले का भी टूटा होगा, तेरे रूममेट का भी टूटा होगा। बट या तो तू यहां से अपने आप को इंप्रूव कर सकता है या तो तू डिक्रीज कर सकता है। तो अपने आप को सुपर बिजी कर दे उन चीजों में जो कि तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से घुस जा भाई, पूरी तरीके से घुस जा। अगर तेरे लिए जिम इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से जिम में घुस जा। और जब तू देखेगा ना 6 महीने बाद बढ़िया बॉडी होगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई में तू टॉप मार रहा होगा, तो तू उस लड़की को 95% भूल ही जाएगा। 95% उसको भूल जाएगा। और 5% तो तू झेल ही सकता है ना यार। 100% से 5% आ गया, बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने आप को सुपर बिजी कर ले उन चीजों में जो कि तेरे लिए बेस्ट हो। गलत चीजों में मत पड़, फोन में मत पड़, एडिक्शन मत ले, स्मोकिंग मत कर, दारू मत पी, ये चीजें मत ही करियो। अपने आप को सुपर बिजी कर, एक्सेप्ट करके चली गई, चली गई। 6 महीने बाद मैं इतना बढ़िया बन जाऊंगा कि कोई इससे बढ़िया ही इससे बढ़िया लड़की कोई सेट करूंगा। तू भी शो करना उसको कि तू भी कोई वर्थ इट है। जिंदगी भर रोएगा थोड़ी उसी लड़की के लिए। वो ग्रो कर रही है, तू भी ग्रो कर। वी आर मैन। हमारा दिल टूटना श्योर है भाई। 98% बंदे का दिल टूटता है। बट टॉप पे वही बंदे जाते हैं जो कि इस चीज को समझ जाते हैं कि यार दिल टूटना इज अ प्रोसेस, टूटने दो। बट मैं अपना काम इररिगार्डलेस करता रहूंगा। तो पढ़ाई करते रहे, अपने आप को सुपर बिजी रख। एंड जो भी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्सेप्ट कर और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर। आई होप इस वीडियो से तेरे को थोड़ी वैल्यू मिली होगी। आई होप इस वीडियो के बाद तू तेरे को वो सिंपैथी मिली होगी, वो कह सकते हैं कि तू एक्शन लेगा कि तू अपने आप को इन चीजों से निकाल सके, अपने हार्ट ब्रोकन से निकाल सके, एक्सेप्ट कर सके, और अपने आप पे ग्रो करे।
और वीडियोस के लिए तू चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। एंड मेरा यहाँ फ्री टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई भी तेरे को दिक्कत है तो वहाँ पे जाके पूछ सकता है मेरे से। एंड मैं यहाँ पे डेली पोस्ट, डेली वॉइस नोट डालता रहता हूँ, जो कि तुझे इंप्रूव करेगी एज अ मैन इन सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई तेरे को प्रॉब्लम है तो तू कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है। बाय बाय।